गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है 21 अप्रैल 2024 और आज की जो मोस्ट इंपोर्टेंट खबरें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी कौन बने हैं, इसके अलावा डस्टलिक युद्ध अभ्यास कहां कहां पे हुआ है और किसने एक शतक लेकर 100 विकेट लेने का इतिहास बनाया है, भारत पे के सीईओ कौन है, राष्ट्रीय महिला कैरम प्रतियोगिता किसने जीती है, इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं और अब तक किन किन भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है और गॉन पेंटिंग जो जीआई टैग मिला है वो कहां को मिला है और इसके अलावा अडानी ग्रुप में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा कहां बनाया है, पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले पर्यटक के तौर पर कौन बने हैं और डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को किसने पीछे छोड़ा है और किसने अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है। तो आज का सेशन काफी मोस्ट होने वाला है। मैंने आपको पहले ही, इसलिए मैं आपको शुरू में ही दिखा देता हूं कि ये सेशन हमारा शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोलते हैं आईएमएफ। इसके एमडी कौन बने हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी यूएनओ के सदस्य होते हैं वो ऑटोमेटिकली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के भी सदस्य होते हैं, वरना तो वर्ल्ड बैंक इनका जो है पूंजीकरण में ये नहीं आ सकते। तो इंटरनेशनल क्रेडिट सिस्टम है उसको ये फॉलो करना जो है सभी के लिए अनिवार्य है और इन्हें दूसरे 5 साल के लिए बनाया गया है। यह है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। क्रिस्टीना जॉर्जीवा को आईएमएफ की दूसरी बार, मतलब पहले 5 साल तो ये थे ही थी, इसके अलावा अगले 5 साल के लिए, इसका मतलब है 2029 में रिटायर होंगी अब क्रिस्टीना जॉर्जीवा। जहां तक बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडिया में इस समय बैंक दर चल रहा है 6.75 का, एसएलआर 3.35 का, एसएसआर 6.75 का और स्थायी जमा सुविधा 6। कई बार हिंदी में आते हैं तो बच्चे अटक जाते हैं, तो मैं आपके लिए हिंदी में भी इसको लेकर आया हूं। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? देखिए, डस्टलिक होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अब आप कहेंगे उज्बेकिस्तान कहां है? तो देखिए, ये जो एरिया है ये एरिया आपका उज्बेकिस्तान है, ये पूरा एरिया आपका उज्बेकिस्तान हो जाता है, ये वाला एरिया उज्बेकिस्तान है। अब इसमें भारत की लोकेशन कहां है? तो आप देख सकते हैं कि भारत की लोकेशन ये यहां पर हमारा प्यारा भारत यहां पर हो जाता है। ठीक, अब बात यह है कि भारत से किधर पड़ेगा? तो भारत से आप अगर इसको देखें तो ये नॉर्थ है और ये हमारा हो जाएगा वेस्ट। तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है उज्बेकिस्तान। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि उज्बेकिस्तान या कोई भी देश की लोकेशन, आपको मैप की कितनी नॉलेज है, ये भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हो जाएगा आईपीएल इतिहास में एक शतक और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? एक शतक और 100 विकेट लिए हैं सुनील नारायण ने। जब बात क्रिकेट की आती है तो प्लेयर की आती है और प्लेयर की आती है तो उनकी कमाई की भी आती है। देखिए, ए प्लस ग्रेड के खिलाड़ी को मिलते हैं 7 करोड़, ए ग्रेड को 5 करोड़, बी ग्रेड को 3 करोड़ और सी ग्रेड को मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत पे ने अपना स्थायी सीईओ किसको बनाया है? देखिए, भारत पे ने अपना स्थायी सीईओ बनाया है नलिन नेगी को। भारत पे एक जो है जैसे आपका पेटीएम है, गूगल पे है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जिसको हम वीपीए बोलते हैं, वर्चुअल पेमेंट सिस्टम जो है उसको फॉलो करता है, जिसपे आप नई नई तरह के बिल जमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वीं राष्ट्रीय महिला कैरम प्रतियोगिता जीती है? देखिए, 12वीं बार जीती है इन्होंने, रश्मि कुमारी हैं। और महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजना चला रखी है गवर्नमेंट ने? उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, सिलाई योजना, जननी योजना, स्वाभिमान योजना, मातृत्व योजना, विधवा पेंशन योजना। तो कई बार बच्चे जो यूपीएससी और यूपीएससी और यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को लिए कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि महिलाओं को चलने वाली किन्हीं 5 योजनाओं के नाम बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं। किसको प्रतिष्ठित जॉन डर्क गैर्डेनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड मिला है? देखिए, ये मिला है डॉक्टर गगनदीप कौंग को। डॉक्टर गगनदीप कौंग को मिला है जॉन डर्क गैर्डेनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड मिला है, हेल्थ अवार्ड। अब तक जब बात पुरस्कार की आ रही है तो सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल हो जाता है। अब तक मिला है 5 भारतीयों को, रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन बोलते हैं, अमर सेन, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना। इसके अलावा कुछ एनआरआई को भी मिला है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था इनको 1930 में भौतिकी के महत्वपूर्ण कार्य के लिए मिला और अमर सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में मिला था। महबूब उल हक के साथ साझा किया था इन्होंने, पाकिस्तान के महबूब उल हक।
और 1979 में शांति के लिए मदर टेरेसा को और 1968 में चिकित्सा के लिए हरगोविंद खुराना को मिला है। हाल ही में किस राज्य की गॉड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? वो मिला है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वनों का देश जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा राज्य है ये क्षेत्रफल के आधार पर। देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर ये नहीं है, वो है राजस्थान, है ना। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान हो जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश राजस्थान से मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की को बनाया गया था। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम। देखिए, सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश को जानते हैं हीरे और तांबे के लिए। और यहाँ पर मांडू, धार, महेश्वर, चोली, भीमबेटका, खजुराहो, सांची का स्तूप, ग्वालियर का किला, और ये सब चीज यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। 12 साल में एक साल कुंभ जो है, सिंहस्थ मेले का यहाँ पर आयोजन भी होता है उज्जैन में। महाकाल की नगरी आप जानते ही होंगे। हाल ही में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है गुजरात में। अब बात अडानी की आती है, तो अडानी की कंपनी कौन कौन सी है? अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल, अडानी विल्मर। और ये कहीं ना कहीं लगभग 1.25 करोड़ भारतीयों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार देता है अडानी ग्रुप। हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला, देखिए पर्यटक के रूप में पूछा गया है, पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन नहीं पूछा गया है ना। तो पहला पर्यटक के रूप में करिए गोपी थोटाकर ने, पहला भारतीय जो है भारतीय व्यक्ति है गोपी थोटाकरा, और ये पर्यटक के रूप में गए हैं अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? और ये थे यूरी गागरिन जी, जो रूस सोवियत संघ जब रूस बटा नहीं था तब थे। 12 अप्रैल 1961 में गए थे और पहले ऐसे व्यक्ति बने। इनका जो अंतरिक्ष का नाम था वो था प्रक्षेपात्र का वोस्ताक फर्स्ट। 12 अप्रैल उसमें बैठकर ये पृथ्वी के ऑर्बिट को इन्होंने पूरा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सेवाओं का निर्यात किसने चीन को पीछे छोड़ दिया? देखिए, डिजिटल पेमेंट में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक अन्य बड़े बैंकों के साथ मिलकर इसको पूरा करता है। नॉन प्रॉफिट संस्था है एक तरीके से, है ना, एनपीसीआई, और भारत के लिए काम करती है। वर्चुअल पेमेंट एक्ट, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस फुल फॉर्म है वीपीए की, जिसके तहत हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? ये जीता है ममताजी सागर ने। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी नहीं है, ये ममताजी सागर अलग है। और साहित्य, अब बात पुरस्कार की चल रही है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 तो भी किसी को मिला नहीं है। 2023 में किसने जीता था? ये जीता है सुधा मूर्ति, सूर्यनाथ सिंह और मतीन अचलपुरी ने, है ना। 21 लेखक बाल साहित्य पुरस्कार भी यहाँ पर दिए गए हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।